इमैनुअल कांट ने कहा, ये बात सिद्ध नहीं की जा सकती कि ईश्वर होता है, लेकिन आदमी के ऊपर हमेशा इस बात को मानने का दबाव पड़ता रहेगा कि कोई शक्ति है जो मुझसे बड़ी है, जो इस दुनिया को चला रही है। आदमी ये मानने को विवश रहेगा। ठीक इसी तरह से सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि धर्म जो है वो भ्रम है, रिलीजन इज एन इल्यूजन। धर्म भ्रम है, ईश्वर नहीं होता है। तो उसके एक मित्र ने कहा कि सुनो, ईश्वर होता है या नहीं होता है, ये हम मनोवैज्ञानिकों के खोजने का विषय नहीं है। ये तो जो धार्मिक लोग हैं वो तय करेंगे कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जहाँ तक ईश्वर में विश्वास का प्रश्न है, वो आदमी को पागल होने से बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर आदमी ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे तो वो पागल होने लगेगा। पश्चिम की दुनिया में भारत की अपेक्षा पागल होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण ये है कि ईश्वर में उनका विश्वास जो है वो भारत के लोगों की अपेक्षा बहुत कम है। विज्ञान ने उनको आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अब हमारे जीवन में ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान के सहारे आदमी के जीवन में नास्तिकता बढ़ने लगी। स्वाभाविक सी बात थी, तार्किक बात थी। अब समझिए कि मान लीजिए कि आपका बच्चा बीमार है, बच्चे को लेके आप जाते हैं भगवान के सामने, आप भगवान के सामने मिन्नतें मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो भगवान ठीक नहीं कर पाता आपके बच्चे को। लेकिन एक छोटी सी दवाई की शीशी जो है वो आपके बच्चे को ठीक कर देती है। तो अब स्वाभाविक रूप से आपका जो विश्वास है वो दवाई की शीशी पे बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से आपका विश्वास जो है वो मेडिकल साइंस पे बढ़ गया। आदमी वर्षों से प्रार्थना करता रहा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन आदमी के जीवन में अंधेरा जो है वो बना ही रहा। लेकिन एक आदमी ने बिजली की खोज की, बल्ब का आविष्कार कर दिया और मनुष्य का जीवन जो है वो उजाले से भर गया। तो स्वाभाविक है कि आदमी के मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम हुई, विज्ञान के प्रति आस्था बढ़ी। यानी विज्ञान ने आदमी के भीतर नास्तिकता को बढ़ाया, ईश्वर के प्रति विश्वास को घटाया। लेकिन इसका एक दूसरा परिणाम भी हुआ कि आदमी के भीतर मानसिक असंतुलन आ गया। आदमी के भीतर अविश्वास जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पागलपन बढ़ने लगा, है ना। बुद्ध के विषय में हम जानते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे। कार्ल मार्क्स को हम कहते हैं कि वो नास्तिक थे, अंबेडकर को हम कहते हैं कि वो नास्तिक थे। लेकिन क्या वो सच में नास्तिक थे? जिसे हम नास्तिक और आस्तिक कहते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? हम उसका एक प्रचलित अर्थ जानते हैं। हम कहते हैं कि जो वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, जो वेदों में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। या फिर हम कहते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये परिभाषा झूठी है। ये परिभाषा पूरी नहीं है। पूरी परिभाषा ये है कि जो मनुष्य और मनुष्य की समानता में विश्वास रखता है वो आस्तिक है। जो मनुष्य और मनुष्य की समानता में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। बुद्ध के जीवन को आप देखिए, क्या बुद्ध के जीने का ढंग कहीं से आपको नास्तिक का ढंग लगता है? बुद्ध कहते हैं कि सारे मनुष्य एक समान हैं, सभी के भीतर चेतना होती है, सभी के भीतर प्रेम पाने की इच्छा होती है। किसी को भी मत सताओ, किसी को भी परेशान मत करो, यहाँ तक कि एक चींटी को भी मत मारो, क्योंकि उसे भी पीड़ा होती है ना। तो एक व्यक्ति जो कि दुनिया के सारे जीवों को समान देखता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, करुणा रखता है, उस व्यक्ति को आप नास्तिक कह पाएंगे? नहीं कहना चाहिए उस व्यक्ति को नास्तिक। भले ही वो कहता हो कि ईश्वर नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है? वो ईश्वर को इनकार करता है, लेकिन वो जीव में तो भरोसा रखता है ना। जीवों के प्रति जो प्रेम उसके हृदय में है, उस प्रेम में तो भरोसा रखता है ना जी। जीवों की समता में, मनुष्यों की बराबरी में तो भरोसा रखता है ना जी। ये बात महत्वपूर्ण है। भगत सिंह के विषय में हम सभी जानते हैं। भगत सिंह घोषित रूप से अपने को कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ। लेकिन जब वो नास्तिक थे तो क्यों भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए फांसी पे झूल गए? क्या परी थी उन्हें? नास्तिक थे तो अपने घर में खाते पीते मौज करते,
आत्मा नहीं होती है, ईश्वर नहीं होता है, तो क्यों मर गए देशवासियों के लिए? इसीलिए मर गए ना, क्योंकि सभी से उनके भीतर प्रेम था। वो मानते थे कि गुलामी जो है उसको किसी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। और यही आत्मिक व्यक्ति का लक्षण है, यही लक्षण है उस व्यक्ति का जिसके भीतर आत्मा जागृत हो गई है। वो अपने जीवन में कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी समाज में ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। इसी लक्षण से आप पहचानिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक है या नहीं, वो आस्तिक है या नहीं।